आई एम आशुतोष सिंह, योर कमेटी टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंथेनाइड का कुछ प्रॉपर्टी, जैसे बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी एटॉमिक साइज, इसकी केमिकल एक्टिविटी, इसकी जनरल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले बेटा क्या पढ़ेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इसका क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत वेरी करता है। वो भी वेरी करने का रीज़न क्या होगा यहाँ पर, वही बेटा कि n-2f एंड n-1d, ये दोनों बेटा दोनों सबसेल की जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है लगभग सेम होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये दोनों पार्टिसिपेट कर ले जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इनका क्या होता है बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी ये शो करते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन सर यहाँ पे डी ब्लॉक संक्रमण तत्व जैसा यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा इतना ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा ही रहता है। और मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा होता है ना, इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है बेटा +3। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे साधारण ऑक्सीकरण संख्या या प्रायः कह सकते हैं, प्रायः मतलब हमेशा लगभग केस में, लगभग ऐसा कह सकते हैं आप। लगभग इसका बेटा क्या आएगा, +3 ही आएगा। ठीक है, मोस्टली समझो सबसे अधिक साधारण संख्या क्या होगी इसकी, लगभग टाइम में क्या होगा बेटा +3 ही आएगा, हैं सबसे अधिक टाइम, या लिख सकते हो सबसे अधिक साधारण ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भैया, +3। अच्छा सर जी देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे लेंथेनाइड को हम शो किससे करते भैया, तो Ln से शो करते हैं। किससे शो करेंगे हम लोग, Ln से, लेंथेनाइड को Ln कह देते हैं। तो यहाँ बेटा मतलब ये क्या शो करता है, Ln मोस्ट प्रोबेबली +3 शो करता है। लेकिन बेटा कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, जैसे सुनो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले दो आपके हैं, एक आपका EU है, एक आपका YB है। ठीक है, ये +2 शो करता है, और मोस्टली +3 वाले तो सारे हैं Ln। ठीक है, ये सब शो करते हैं। हाँ, एक है बेटा आपका सीरियम, जहां से स्टार्ट होती कहानी। ठीक है, वो +4 भी शो करता है। सीरियम भी क्या शो करता है, +4 भी शो करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेज है। मोस्टली ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, +2 केवल इन दोनों का ही होगा। ठीक है, इन दोनों का होगा। +3 किसका है, ऑल लेंथेनाइड्स का है, +3 सबका है, ध्यान रखना। और +4 किसका होता है भैया, यहाँ पर सीरियम का हो जाता है +4। रीजन वही है बेटा मोस्ट वो जीनोन के आइटम को अचीव करने के लिए ऐसा करता है, बस ऐसी कहानी। +3 नहीं, केवल +4 ही चलता है इनका +2 ही चलता है, ये ध्यान रखना। ठीक, बाकी सबका क्या है, +3 चल रहा है। ठीक है, नोट कर लो बेटा इस बात को आप। ये देखो ध्यान से, +4 बेटा इसके ये तो फिक्स है आपका, लेकिन ये चारों बेटा +4 बनाते हैं कब, ये जब ये बेटा क्या कहते हैं धातु डाई यानी मेटल धातु डाई ऑक्साइड बनाने के केस में, मान लो PrO2 बना लिए, या NdO2 बना लिए, या TbO2 बना लिए, तो उसके केस में +4 शो करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चारों इनके केस में। ठीक, बाकी इतना ही आपको ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन आपको क्या ध्यान रखना है, +3 याद रखना है आपको, इतना सब भूलना, लेकिन ये मत भूल जाना। ठीक है, और एक्सेप्शन में क्या मान लेना, +3 इसका नहीं होता, इसका +4 ही होता है। रीजन क्या दे दोगे आप, जीनोन को ये अटेंड करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जीनोन ये अटेंड कर लेगा, इसलिए ऐसा करता है ये। 3 की जगह क्या कर लेता है, सीधे 4 पहुंच जाता है, मतलब 4 अटेंड कर लेता है। ठीक, नोट करो फट से इसको। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस या साइज की बात अगर करी जाए, ठीक है ना, यहाँ पे आयनिक त्रिज्या
यानी कि यहाँ बेटा साइज हो चाहे आयनिक त्रिज्या हो बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ हम आयनिक त्रिज्या ही स्पेशल देखते हैं इसके केस में, ठीक है। वैसे जनरली कहा जाए, सुन लो यहाँ पर, जनरली बेटा क्या होता है यहाँ पर, हम सुनो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ लेंथेनम में La से शुरू होता है C, और डेड कहाँ जाता है बताओ, ल्यूटीनियम तक। कहाँ तक जाता है, ल्यूटीनियम तक, ठीक है। लेंथेनम सीरियम से ल्यूटीनियम तक आपका। तो यहां से यहां बेटा देखो, यहाँ पे जनरली क्या होगा, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा, सुन लो, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा आपका, घटता चला जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा, घटता चला जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा। ये एक एटॉमिक साइज की बात है, जनरली ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन बेटा अब यहीं पे हम बात कर लें आयंस की, आयनिक त्रिज्या की। तो आयनिक त्रिज्या मैंने क्या बताया था, मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन नंबर क्या है इसका, +3। तो +3 स्टेज में अगर ये आयन बनाएगा, मान लो ऐसे जैसे करके बेटा, अगर इनकी बात अगर करी जाए, ठीक है, 4 नहीं, मैंने मोस्ट कॉमन लेके रखा हूं, मान लो इसी स्टेज पे इसकी साइज मेजर करी जा रही, तब की बात हो रही ना यहाँ पर, ये ध्यान। वैसे +4 ही होगा, वो मैं साइज की बात कर रहा हूँ, और +3 का ही साइज आयनिक साइज है, इसलिए ऐसा देखा जा रहा है यहाँ पे। तो यहां से यहां बेटा अगर जाओगे आप, सुनो ध्यान से, यहां से यहां जाओगे आप, तो सिंपल सी बात बेटा, क्या आपका यहाँ पर जो साइज होगा वो क्या आगे बेटा आपका घट जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज क्या हो रही, घट रही। रीजन सर क्या है यहाँ पर, यहाँ रीजन दोगे बेटा यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या है यहाँ पे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि बोलो बेटे यहाँ पे लेंथेनाइट आकुंचन के कारण या साकुंचन के कारण, लेंथे साकुंचन या फिर आकुंचन कहते हैं, लेंथेनाइट साकुंचन या आकुंचन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है सर जी, मैंने 20 बार बताया है आपको। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बताओ, 4f ऑर्बिटल के जितने इलेक्ट्रॉन है वो पुअर स्किनिंग इफेक्ट करते हैं, वो पुअर सील्डिंग इफेक्ट उनका होता है, खराब पर स्किन उनका होता है, तो न्यूक्लियस आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। खराब स्किनिंग होता है, रिपल नहीं कर पाते वो इलेक्ट्रॉन। खराब स्किनिंग इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, इनकी साइज लगातार ऐसे जाओगे तो स्किनिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, वो चीजें इलेक्ट्रॉन पास में और आता चला जाएगा, मतलब साइज और घटती चली जाएगी। तो ये किस कारण से होता है भैया, तो पुअर स्किनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो हिंदी में लिख लो बेटा यहाँ पे कि 4f कक्षक के खराब परिरक्षण प्रभाव कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऐसा लिख लो भाई, के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ई लिख दे रहे हैं यहाँ पे, के इलेक्ट्रॉनों द्वारा खराब परिरक्षण प्रभाव कारण, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी कारण से लेंथेनाइट आकुंचन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है और साइज आपकी छोटी होती चली जाती है इसकी, ठीक है, ध्यान रखना। रीजन लिख लेना ये, इसी कारण से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन या मुश्किल, अरे मुश्किल या आसान है, बताओ जल्दी से। मतलब मैंने दोनों ए और बी जो ऑप्शन दिया था वो दोनों सही था, अब आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं, कठिन या मुश्किल, तो दोनों है, कठिन भी है मुश्किल भी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है बेटा। इसका बेनिफिट, इसकी चीजें मैं अभी आगे बताऊंगा क्या, इससे क्या फायदा होने वाला है। इतना करो फटाफट, आप जल्दी करो। देखो बेटा यहाँ पे लेंथेनाइड्स के सब क्या है आपके, मेटल ही होते हैं आपके, है कि नहीं बेटा। तो मेटल किस तरीके से नाइट्रोजन गैस से रिएक्शन करता है, कैसे एसिड से रिएक्शन करता है, कैसे बेस से, कैसे वाटर से रिएक्शन करता है, कैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, उसी तरीके से बेटा ये भी रिएक्शन करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लेंथेनाइड को रिप्रेजेंट किससे करने वाले हैं बेटा, Ln से करेंगे हम लोग। और Ln में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ, तो Ln3 प्लस स्टेज मान करके हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कि ये Ln जब आयनाइज होगा तो +3 स्टेज में आएगा। ये सारे मतलब किसको शो कर रहा है, सारे लेंथेनाइड को शो कर रहा है। ठीक है, सुनो, तो लेंथेनाइड को रखो बीच में और इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे कराओ, ऑक्सीजन से। सर जी Ln कुछ Al जैसा, एल्यूमिनियम जैसा नहीं लग रहा है, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, तो इसके पैर पे और ये इसके पैर पे। याद करो क्या बनना चाहिए, Ln2O3 बनना चाहिए। बनेगा बनेगा बोलो। अरे यार देखो Ln3O2-2 इसके पैर पे, 3 इसके पैर पे, समझ गए ना। चलो इधर देखो, अब आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं, हम रिएक्शन करा लेते हैं नाइट्रोजन गैस से। नाइट्रोजन से रिएक्शन अगर कराओगे तो नाइट्रोजन का भी 3 बैलेंसी होता है, याद करो। Ln का भी 3 है तो क्या बनाएगा, LnN बना लेगा, लेंथेनाइड नाइट्राइड बना लेगा। ठीक है, अच्छा यहां रिएक्शन कर लो बेटा आप सल्फर से। जैसे सल्फर की, केवल सल्फर से रिएक्शन करोगे जैसे ऑक्सीजन से किया था, सेम वैसे ही करेगा। ये कैसे करेगा, Ln3S2। अच्छा बेटा अब सुनो, पानी से रिएक्शन कराओ इसकी, वाटर से मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, बोलो। तो LnOH का होल थ्राइड नहीं बनाएगा, OH -1 होता है, -1 इसके पैर पे और 3 का OH के होल थ्राइड बन जाएगा। अब सुनो बेटा, यहाँ पे Ln की रिएक्शन आप करा दो एसिड से। किससे कराओ, एसिड, HCl एसिड वगैरह किसी से कराओ। तो मेटल एसिड से रिएक्शन करके क्या देता है बताओ, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ क्या लिखोगे, सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब एक रिएक्शन बच रही है आपकी कार्बन वाली। बेटा कार्बन के साथ थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करता है ये, Ln2C बना लेता है इसके साथ। ये बनाता है, ये अलग है बैलेंसी इसकी चल जाती है इसके केस में। यहां इसको याद रखना बस आपको, ठीक है, बस बना डालो, हो गया। देख ले कात कोई बच्चा, हाँ बनाओ, हो गया। Ln(C2) होता बेटा, थोड़ा ध्यान देना, Ln(C2) बनाता है। और एक रिएक्शन बची अभी आपकी हैलाइड वाली, हैलोजन से। हैलोजन मतलब H2 से रिएक्शन कराओगे आप। जैसे हैलोजन से इसकी रिएक्शन होती है तो हैलोजन क्या होता है बताओ, यहां पर 1 होता है, बैलेंसी 1 होती है हैलोजन की, 1 इसके पैर पे और 3 इसके पैर पे, क्या बनेगा यहाँ पे, LnX3 बन जाएगा, यानी लेंथेनाइड हैलाइड, ट्राई हैलाइड बन जाता है। यही इतनी रिएक्शंस हैं इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो बेटा यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड, तो सबसे पहला पॉइंट बेटा लिख लो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, लिखो लिखो, लेंथेनाइड के सभी तत्व, लेंथेनाइड के सभी तत्व, सभी तत्व चांदी जैसे सफेद, चांदी जैसे सफेद
मृदु मृदु धातु होते हैं, चांदी जैसे सफेद मृद धातु होते हैं। सॉफ्ट भैया, परंतु लिखो, परंतु एक्सेप्शन तो रहेगा ही ना। परंतु समरियम मतलब एसएम, एसएम एक धातु है तुम्हारा, एसएम, एसएम एक कठोर, कठोर मतलब स्टील हार्ड होता है, समझ लो। हाँ, स्टील कठोर मतलब बहुत हार्ड होता है, स्टील जैसा समझो, बहुत कठोर, कठोर स्टील जैसा, बहुत कठोर स्टील जैसा होता है, स्टील जैसा होता है, क्योंकि इसमें धात्विक आबंध बहुत प्रबल होता है, क्योंकि इसमें धात्विक आबंध बहुत प्रबल होता है। ठीक है। हाँ, इंग्लिश वाले बेटा लिखो, ऑल लैंथेनाइट्स आर सिल्वरी व्हाइट मेटल, ऑल लैंथेनाइट्स आर सिल्वरी व्हाइट मेटल, व्हाइट सॉफ्ट मेटल, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल, बट एसएम इज स्टील हार्ड, स्टील हार्ड मेटल। क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, एमबी, मेटेलिक बॉन्ड लिख लेना, ठीक है। दूसरा लिखो बेटा, लेंथेनाइड के सभी तत्व, हिंदी में लिखो, अब फिर मैं इंग्लिश बता रहा हूं। लेंथेनाइड के सभी तत्व, सभी तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, बजाय किसके, किसको छोड़, किसको छोड़, समझो, यह ध्यान रखना। सभी तत्व, सभी धातु अनुचुंबकीय होते हैं, बजाय किसके, किसके अलावा बेटा ध्यान दो यहाँ पे। आपका देखो, F0 कॉन्फ़िगरेशन वाला अगर कोई होगा, या F14 कॉन्फ़िगरेशन वाला छोड़कर, ये एक्सेप्ट कहते हैं। देख लो बेटा, ऑल lengthenoids, all lengthenoids are paramagnetic except, हाँ, are paramagnetic except F0 and F14 configuration containing metal ये चारों को छोड़ के देखो ध्यान से, इधर बेटा लिखो इसको पटाख से। ये कॉन्फ़िगरेशन बजाय किसके, किसके, लैंथेनम 3+, सीरियम 4+, ये दोनों क्या बेटा, F0 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, और ये दोनों क्या बेटा आपके F14 कॉन्फ़िगरेशन वाले, ये दोनों हैं। इन चारों को छोड़ करके, हाँ, इन चारों को छोड़ के सभी अनुचुंबकीय होते हैं। हाँ, इन चारों को छोड़ के भैया, वो देखो लिखे तो हैं, अरे F0 कॉन्फ़िगरेशन इन सब का है। अगर चेक करोगे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के इससे 4 निकालोगे तो F0 कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें, और इसमें इन दोनों में 2 निकालोगे, इसमें 3 निकालोगे तो F14 आएगा इनका कॉन्फ़िगरेशन। इनको छोड़ के सब अनुचुंबकीय होते हैं इसमें। क्योंकि F के कारण भी चुंबकीय, इसमें चुंबकीय प्रकृति आती है ना, इसलिए ऐसा होता है, समझो बात को। अगली प्रॉपर्टी है, सभी धातुएं रंगीन होते हैं। हाँ, इसमें भी सब धातुएं रंगीन होते हैं, कोई छोड़ के नहीं।
एक्सेप्ट दो छोड़ करके। सभी धातुएं लिख लो रंगीन होते हैं। रंगीन है कलर्ड, मैंने क्या कहा नाला के चांदी जैसा सफेद, वो तो मैंने वो बताया ना। कलर मतलब कलर्ड, कुछ ना कुछ कलर है कि नहीं कलर है, वो बात हो रही है यहां पर। सुनो यहां पर कलर्ड मतलब बेटा वही डीडी ट्रांजिशन वगैरह होगा, एफएफ ट्रांजिशन यहां पर होगा, इसीलिए ऐसा होगा, कलर्ड होगा। और किसको छोड़ के बेटा, एक्सेप्ट La3+ यानी लेंथेनाइड 3+, और ये इन दोनों को छोड़ करके, इनको छोड़ करके ये दोनों आ गए तो कलर नहीं शो करेंगे, ये कलरलेस हो जाएंगे। हाँ, ऑल लेंथेनाइड्स आर कलर्ड एक्सेप्ट अगली बात लिखो बेटा बेसिसिटी, मतलब आप जानते हो धातुओं की क्या होती, क्षारकता होती है, और अधातुओं की क्या होती, अम्लीयता होती है। तो इसकी क्षारकता जो होती बेटा ना, लेफ्ट से राइट चलोगे जैसे लेंथेनाइड में, कम होती चली जाएगी, ध्यान रखना। तो इसकी क्षारकता क्या होगी बेटा, लेफ्ट टू राइट। अगर आप जाते हैं सीरियम से ल्यूटीनियम तक जाएंगे तो क्या होगा, इसकी क्षारकता कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना, समझो। बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्षारीयता कम हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सुनो अगली चीज, क्यों कम होती है, लिखेंगे ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, मतलब जैसे इधर से इधर जाते हैं हम लोग तो साइज क्या होता बताओ, डिक्रीज होता ना, तो इट्स डिक्रीज साइज। स्मॉल लिख लो, से स्मॉल साइज लिख लो बस। साइज क्या होती है बेटा, घटती चली जाती है, या डिक्रीजिंग कह सकते हो, डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज। सुनो ध्यान से, या आप जान रहे हो बेटा यहां पे ठीक। अगली चीज क्षारीयता, देखो कैसे होगा समझो, यहां है आपका क्या, La लेंथेनाइड OH का होल थ्राइस, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, किससे, COH का होल थ्राइस से। फिर आगे आ जाओ, डैश 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 बेटा, सबसे कम किसका होगा, ल्यूटीनियम का हो जाएगा बेसिसिटी, यानी जो बेसिसिटी है, ध्यान में, सबसे ज्यादा किसका होगा, लेंथेनम का होगा, उससे कम सीरियम का होगा, सबसे कम किसका होगा, ल्यूटीनियम का होगा। और कारण पूछता है, क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई वाले, सुन लो क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है क्या जानते हो, कि इसकी बेसिसिटी इससे ज्यादा है, वाई, क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है, इसलिए ऐसा इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम होती, ध्यान रखना ये बात। ये साइज छोटा होने से अच्छा क्या होता है एक्चुअली में, मैंने कल अभी बताया था आपको कुछ समय पहले बेटा, कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या कठिन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकालना कठिन होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब कोई निकालेगा नहीं तो वो ऑक्साइड होगा नहीं, और जब ऑक्साइड होगा नहीं तो फिर दूसरे को रिड्यूस
करेगा नहीं। तो एसिड से रिएक्शन कहां से करेगा बताओ फिर वो, सिंपल सी बात है। और बेसिसिटी जब बढ़ती है तो एसिड से रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना फिर, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है बेटा कि साइज इसकी कम होने से इसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। रीजन ये लिखना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब आगे बेटा सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5वां पॉइंट लिखो कि ये मिस मेटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, मिस मेटल बनाते हैं। रुक जाओ, आ रहे हैं, बता रहे, परेशान ना हो। मिस मेटल, हाँ, मिस्च मेटल उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं मिस मेटल और लिखते हैं मिस्च मेटल। क्षारीयता बताए तो हिंदी कहां, लिख लो, इसके आकार के घटने के कारण, ऐसा कह दो, इसके आकार के घटने के कारण, कम होने के कारण या घटने के कारण, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, क्षारीयता कम होती है, क्षारीयता कम होती है, ठीक। ये ऑर्डर लिख लो, ये वाला LaOH का होल थ्राइस सबसे ज्यादा, COH का होल थ्राइस उससे कम, फिर PrOOH का होल थ्राइस उससे कम, सबसे कम LuOH का होल थ्राइस। हाँ, लोड कर लो भैया, लिखो लेंथेनाइड, लेंथेनाइड आपस में समांगी मिश्रण बनाकर मिश्र धातु बनाते हैं। समांगी मिश्रण बनाकर लेंथेनाइड धातुएं आपस में मिलकर समांगी मिश्रण करके या मिश्रण बनाकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। जिस मिश्र धातु को, लिखो, जिस मिश्र धातु को मिस मेटल कहते हैं। हाँ, मिस मेटल कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इसको मिस्च मेटल। हाँ, यानी कि लेंथेनाइड के एलॉय को, तो लिखोगे यहां बेटा एलॉय ऑफ लेंथेनॉइड्स called as मिस मेटल, एलॉय ऑफ लेंथेनॉइड, यानी लेंथेनॉइड के जो मिश्र धातुएं होती हैं, जो मिश्र धातुएं कैसे बनती है, बहुत सारे धातु जब आपस में समांगी मिश्रण करते हैं, ठीक है, मिश्रण बनाते हैं बेटा, समांगी मिश्रण करके तब वो बनाता है क्या, आपका मिस मेटल बनाता है। यहाँ CH बेटा साइलेंट होता है, इसलिए मिस मेटल ही लिखते हैं यहाँ पर, सुनो, CH साइलेंट होता है इसलिए केवल मिस मेटल ही लिखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, ध्यान दो, इसमें कैसे मिस मेटल बनाते कैसे हैं, देखो 95 कंपोजिशन क्या होता है इनका बनाने का, नाइन्टी 95% लेंथेनाइड हो जाएगा, 5% Fe या फिर कभी कभी Mg भी हो जाता है, एंड बाकी कुछ ट्रेसेस एलिमेंट होते हैं जो इनके साथ में और भर दिया जाता है। ट्रेसेस एलिमेंट बेटा जो खाली स्थान में धातुएं भरी जाती हैं, तो वो बेटा क्या होती है, आपका सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे मेटल कुछ होते हैं, कार्बन हो गया, जो खाली स्पेस को भर लेते हैं, और वो कहानी, ठीक, ये ध्यान रखना। 95% कौन रहेगा, लेंथेनाइड रहेंगे, ठीक है, लेंथेनाइड का ही कोई न कोई 1-2 मेटल रहेगा, ध्यान रखना। 5% कौन रहेगा, आयरन रहेगा, आयरन तो तुम्हारा ट्रांजिशन होता है तो आयरन रहता है, या तो Mg रहेगा, और फिर ट्रेसेस एलिमेंट कुछ रहते हैं जो हाँ, जो रिक्त स्थान को भरने वाले तत्व होते हैं, वो जैसे सल्फर, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, कार्बन है, ये सब होते हैं। इनको मिलकर के
यही बनाते हैं क्या आपके मिस मेटल बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। मेटल इससे क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, इससे बेटा गन मेटल वगैरह बनाई जाती है। हाँ, ये ध्यान रखना। और क्या, गोली। एल्यूमिनियम भी हो जाता है कभी कभी। ये लिख लो, थोड़े मात्रा में, इन सब के अलावा थोड़े मात्रा में सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन भी पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेसेस मतलब बहुत कम मात्रा है, समझ सकते हो। कंपोजिशन मतलब क्या होगा भैया, वही मिस मेटल में का संयोजन क्या क्या होता है। हाँ, थोड़े मात्रा में ये सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन भी पाए जाते हैं। बस कार्बन, एल भी है हमारा। मिस मेटल का संयोजन, संगठन कैसे, संगठन, संगठन। ठीक है, ये ध्यान रखना। मिस मेटल बेटा ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे डायरेक्टली 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। मिस मेटल क्या है, तो क्या बताओगे, ये लैंथेनाइड का एलॉय है, ये लैंथेनाइड का मिश्र धातु है, ये क्या है, ये लैंथेनाइड का मिश्र धातु है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये फैक्ट। कुछ इसका यूज है, यूज लिख लो बेटा फटाफट। यूज कहां कहां इसका है, इस मिस मेटल का यूज कहां कहां, उपयोग कहां कहां है। तो ये बेटा क्या कहते हैं, पेट्रोलियम क्रैकिंग में, पेट्रोलियम क्रैकिंग। अरे पेट्रोलियम जो जानते नहीं, जब बहुत सारे याद करो, जब क्रूड ऑयल आता है, जब अरे क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो आता है, उस कच्चा तेल में जो पेट्रोलियम होता है उसको क्रैक, मतलब उसको पार्टी से प्रभाजी आसवन ऐसा कहते नहीं हो आप, हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा करो, फ्रैक्शनल करने के लिए इसको काम करते आता है ये है पेट्रोलियम क्रैकिंग। तोड़ना भाई, पेट्रोलियम को अलग, पेट्रोलियम से अलग अलग पार्ट, अलग अलग चीजें बनाते हैं जो उसके काम आता है। हिंदी हम बता देता ना भाई, वो वर्ड हम बता रहे, परेशान ना हो। और एक आपका बेटा क्या कहते हैं, पायरोफोरिक एलॉय बनाता है ये, यूज टू मेकिंग ट्रेसर, बुलेट एंड सेल्स। चलो, ट्रेसर, बुलेट एंड यूज टू मेक ट्रेसर, बुलेट्स एंड सेल्स। ठीक है बेटा, तो अब आपका बचा हुआ एक्टेनाइट, कल हम फिनिश करते हैं उसको। इसको अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन कीजिए, कायदे तरीके से पढ़ते रहिए। नहीं रिवीजन तो फिर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना।